Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine. Today we discuss the properties of equality of real numbers. Reflexive property. Reflexive property ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे आपके पास एक नंबर जो बिलोंग करता है रियल नंबर से और वो नंबर अपने ही इक्वल आ जाता है, यानी एक वैल्यू अपनी वैल्यू के इक्वल आ जाती है. दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर है, अगर ए बी के इक्वल है तो मस्ट होना चाहिए कि बी भी ए के इक्वल आना चाहिए. नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. इसमें आपके पास 3 नंबर्स आते हैं ए बी एंड सी. इसमें ये कंडीशन होती है कि अगर ए बी से बिलोंग करता है और बी सी से बिलोंग करता है, ये देखें, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ये मस्ट है कि ए को सी के इक्वल होना चाहिए. ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास ए बी सी 3 आपके पास नंबर है, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और अगर ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो आपने एडिटिव प्रॉपर्टी यानी कुछ ऐड करना है दोनों साइड्स पे. तो यहाँ पे आपने सी को दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया. इसे बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी. सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पे जस्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, ना भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब इसमें क्या है कि ये देखें, जो आपने ये ऊपर फर्स्ट पे ये एडिटिव प्रॉपर्टी बनाई है, उससे हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू. अगर एडिशन होगी तो ये देखिए सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा. नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह जो आपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बनाई है ये वाली, इसी तरह हम यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे तो ए किसकी इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा. ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद आपके पास क्या आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी आर. इसमें आपके पास क्या होता है कि अगर ए इक्वल है बी के तो ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से और ए लेस देन होना चाहिए किससे, बी से. या तो उससे ग्रेटर होना चाहिए, या उससे लेस होना चाहिए, या उसके इक्वल होना चाहिए. तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेम ऊपर की तरह ही है कि अगर ए बी से और बी सी से बिलोंग करते हैं तो ए को मस्ट सी से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ग्रेटर के साइन है और लेस के साइन है, या ग्रेटर भी हो सकती है और लेस, दो कंडीशन है इसकी. एडिटिव में क्या है, एडिटिव में भी सेम इसी तरह, जिस तरह आपने ऊपर ऐड किया था उसी तरह सेम नीचे भी ऐड करेंगे. मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि जिस तरह आपने ऊपर ऐड किया था, ए सी ऐड किया था, इसी तरह सेम आपने क्या कहा कि सी यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, तो इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से देख लेना है. डिवीजन प्रॉपर्टीज़ में भी सेम इसी तरह है. यहाँ पे आपने क्या करना, दोनों तरफ सी को आपने नीचे डिवाइड कर दिया. उसके बाद आपने कहा कि ए अगर लेस देन है किससे, बी से, तो सी ग्रेटर देन होगा. अगर ए लेस देन है तो फिर भी क्या होगा, सी लेस देन होगा 0 से. उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. अगर ए लेस देन किससे, बी से, और ए ग्रेटर देन है बी से, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, 1/a रेसिप्रोकल ले लिया. 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/p, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू होती है उसको 1 को ऊपर लिखना होता है और नीचे उस वैल्यू को लिखना होता है. इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ. तो ये इसके क्वेश्चंस है. नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग. फर्स्ट आपके पास कौन सी, एडिटिव प्रॉपर्टी. अब देखा जाए एडिटिव प्रॉपर्टी कहाँ पर आपके पास लिखी हुई है, ये देखें, अगर ए इक्वल है बी के तो ए प्लस सी और बी प्लस सी आना चाहिए. ये देखें एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे होल्ड हो रही है. यहाँ पे ये देखें, ये अभी मैंने बताई है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लिखी हुई है. उसके बाद यहाँ पे देखें, ये भी आपके पास सेम एडिटिव है. देखो ए इज़ लेस देन बी, यहाँ पे भी ऐड हुआ, यहाँ पे भी ऐड हुआ, एडिशन के साथ ऐड हुआ. अगर यहाँ पे एडिशन का साइन होता तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बन जाती, लेकिन एडिटिव प्रॉपर्टी बन गई. अब ये देखो यहाँ पे सेम वही वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन साइन कौन सा है, कोई भी साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ गया आपके पास. नेक्स्ट वाली भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है. और नेक्स्ट वाली आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है. ये आपके पास ये देखिए, मैंने कहा था या तो ए ग्रेटर आ सकता है, लेस आ सकता है, इक्वल आ सकता है, तो ये उस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है. स्टूडेंट्स, आई गेस कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट लाजमी किया करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें. और अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा, तो काइंडली कॉन्टैक्ट विद मी. ओके, अल्लाह हाफिज़.